तो वहाँ के ग्रामीण इलाकों में मैं जब देखा कि लोग बहुत ही अच्छे पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग। और वैसे तो क्या सैलरी थी आपकी? सैलरी मेरी 60,000 रुपये पर मंथ थी। अगर आप 100 बकरी पालते हैं, मदर गोट जो बच्चे देने वाली 100 बकरियों को आप पालते हैं, तो उसमें आपको एनुअली इनकम जनरेट होता है मिनिमम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के पत्थरदेवा में, और यहाँ जो है एक गोट फार्मिंग है, बकरी पालन किए हुए हैं भाई साहब। हम इनसे आके मिले हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि आपने पहले भी देखा था कि देवरिया के जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह भी जी यहाँ आए थे और इनके गोट फार्मिंग का जायज़ा भी उन्होंने लिया था और इनकी सराहना भी उन्होंने किया था। तो हम लोग भी इन्हीं के गोट फार्मिंग पे आज आए हुए हैं और ये देखने के लिए कि इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये किस तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं। अगर देखा जाए आज के दौर में हर लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। बहुत से युवा जो हैं बेरोज़गार हैं, घूमते हैं, यही कहते हैं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि क्या किया जाए। लेकिन ये भाई साहब हैं, जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ के जो बकरी पालन गोट फार्मिंग के ऑनर भाई साहब यही हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन खान है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, आपको ये कैसे आइडिया आया कि हम बकरी पालन करें और कैसे आपने किया? एक्चुअली मैं 2009 में राजस्थान में मैं एडमिशन लिया बीटेक में इंजीनियरिंग के। तो उसमें 2013 तक मैं बीटेक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास किया। उसके बाद से मेरी जॉब राजस्थान के रूरल एरिया में मुझे लगी, जैसे एक प्राइवेट फर्म के थ्रू जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था। तो उसमें भारत सरकार के प्रोजेक्ट में एज ए मॉनिटरिंग का काम करता था मैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो वहाँ के ग्रामीण इलाकों में मैं जब देखा कि लोग बहुत ही अच्छे पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग, और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। देखिए अच्छा बिजनेस है ना। तो उसके बाद मैं देखा कि फिर उसको धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे इसको किया जा सकता है। गोट फार्मिंग देखिए, कुछ आदमी को जानवर या पशुओं के पीछे लगाव भी होता है थोड़ा। तो मैं उसके पीछे गांव का काम था, तो उसमें घूमते घूमते मुझे लगा कि सीखना चाहिए इसको। मैं सीखा उन लोगों से, बड़े बड़े उस्ताद थे जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे थे। उनसे पूछा, सीखा, वो लोग बहुत अच्छे से बताए भी, कोऑपरेट किए। प्लस वहाँ पे जो लोकल में बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उनसे भी मिला, उनसे बात किया। तो उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, और उन्होंने बताया कि कैसे आप। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, जब आप बिजनेस अपना जॉब कर रहे थे तो क्या सैलरी थी आपकी? सैलरी मेरी 60,000 रुपये पर मंथ थी। 60,000 रुपये थी। आज के डेट में देखा जा रहा है युवा 20,000 की नौकरी के लिए परेशान रहते हैं एक तरफ जहाँ, और आपने 60,000 की नौकरी छोड़ के और इस गांव कस्बे में आके आपने बकरी पालन किया। इसका अगर कहा जाए इनकम क्या होता है आप? इनकम देखिए, अगर आप 100 बकरी पालते हैं, मदर गोट जो बच्चे देने वाली 100 बकरियों को आप पालते हैं, तो उसमें आपको एनुअली इनकम जनरेट होता है मिनिमम 10 लाख रुपये। लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से, अगर आप पढ़े लिखे हैं, उसको अच्छा प्रोडक्टिविटी लेते हैं, अच्छे एक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, तो वो इनकम 10 से 20 तक पहुंचा सकते हैं। एनुअली 20 लाख तक पहुंचा सकते हैं आप उसको। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहें कि इसको करने के लिए किस तरीके से किया जाए, इसका सही तरीका क्या है, तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तरीका क्या है इसका। बिल्कुल, देखिए सही तरीका हम हमारे यहाँ ट्रेनिंग में बताया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है हमारे यहाँ, उसमें बताया जाता है। सही तरीका ये है कि बकरियों को आप एक मतलब आज़ाद लाइफ दीजिए, फ्री जो बोला जाता है कि उनको इजी लाइफ दीजिए। जैसे क्या है, वो आज़ाद रहेंगी। किसी भी आदमी को अगर देखिए, आदमी को चिंता मुक्त रहे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। तो वैसे ही बकरियों में उनको उनकी ज़िंदगी को आसान बनाइए। सबसे बड़ा मंत्र ये है कि स्ट्रेस फ्री बनाइए उसको। चिंता से मुक्त रहेंगी बकरियाँ, तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है शरीर में, जो शरीर में रहती है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उनको दबा के रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो बीमारी की आपने बात किया, अक्सर ऐसा देखा गया है कि गांव कस्बे में जो लोग बकरी पोसते हैं, 2, 4, 10 पोसते हैं, लेकिन कोई बीमारी ऐसी आ जाती है कि सारी बकरियां मर जाती हैं। तो आपने इतनी सारी बकरियां पाले हैं, इसके लिए, उसके सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल, उसके सुरक्षा के लिए देखिए, कोई भी अगर वायरल बीमारियां हैं जिससे एक दूसरे जानवर प्रभावित होते हैं, एक दूसरे छुआछूत वाले, तो गवर्नमेंट ने उसकी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया। उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। उससे आप वैक्सीन लगवाइए हर बकरी को, और उससे क्या है कि 3-3 साल तक, कोई वैक्सीन 1 साल तक इम्यूनिटी देता है। तो मतलब कोई बीमारी 1 साल तक नहीं दे। जिस वैक्सीन का जो लाइफ है कि 3 साल तक इस वैक्सीन लगाने से बकरी कोई नुकसान नहीं होगा, तो कोई दिक्कत ना, वैक्सीन लगाइए, एकदम सेफ रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब आपने अपना ये चालू किया बकरी पालन, गोट फार्मिंग, तो आप कितने बकरियों से चालू किए? मैं 10 बकरियों से स्टार्ट किया, एक छोटा सा यूनिट, और बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया, बहुत कम खर्चे से स्टार्ट किया मैं गोट फार्मिंग।
लेकिन जब मैं आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैं अनुभव लिया 4-5 साल राजस्थान में, तो जब मुझे लगा कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूँगा, मरने नहीं दूंगा। सबसे ज़रूरी क्या है गोट फार्मिंग में कि बकरी के जो बच्चे हैं उनको बचाना है, वही आपके एसेट बनेंगे, वही आपके धन बनेंगे। तो उसको जो मरने देता है, जो मर जाते हैं बीमारियों से या किसी चीज़ से, तो वो नुकसान होता है। मैंने उसको मरने नहीं दिया। तो बकरी ऐसी चीज़ है, अगर उनके बच्चों को बचा लिया तो दिन दुना रात चौगुना वो तरक्की करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी जो है आपके पास कितनी बकरियों की यूनिट है और कौन कौन सी प्रजाति है? मेरे पास अभी इंडिया के सभी फेमस प्रजातियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सोजत है, कोटा है, जमुनापारी है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखा के थोड़ा सा बताएंगे कौन जात है? ये जो दिख रहा है काला वाला, ये कोटा नस्ल का प्योर है। और ये जो बड़ा वाला बीडर दिख रहा है, ये है जमुनापारी। जमुनापारी ये सोजत है। और ये सिंग वाला सोजत है, ये मुंडा सोजत है, बिना सिंग वाला। और ये बर्बरी नस्ल का प्योर ब्रीडर है। बर्बरी नस्ल का एक अलग ब्रीडर है, एक अलग लाइन का ये एक दूसरे लाइन का बर्बरी का प्योर ब्रीडर है। ठीक है सर। एक देखिए वो हमारे सामने दिख रहा है, ये कश्मीरी नस्ल का है। उसके आगे एक गुजरी नस्ल का है। और एक ब्रीडर, ये ब्रीडर उनके बच्चे हैं बर्बरियों के, इसमें ब्रीडर ही तैयार होते हैं। और वो ब्लैक वाला जो हमारा है वो कोटा नस्ल का है, कोटा नस्ल का प्योर। तो ये लगभग इंडिया के जो भी फेमस ब्रीड है वो सारे हमारे पास हैं। अच्छा, जैसा कि एक चीज़ और बताइए कि जो आप 10 बकरियां से अपना गोट फार्मिंग चालू किया था आपने, तो सारी बकरियां जो एक सीजन में अगर कहा जाए कितने बच्चे को जन्म देती है और क्या है? बकरी को जन्म देना देखिए आपके खान पान के ऊपर है। खान पान अच्छा रहेगा तो जो छोटे नस्ल की बकरियां वो मिनिमम 2 तो देती है एक बार में। और अगर खान पान अच्छा है तो 3 भी देती है, 4 भी देती है। और खान पान अच्छा नहीं रहेगा तो 2 भी देंगी, 1 भी देंगी। तो आपके ऊपर आप कैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं। छोटे नस्ल बकरियाँ मैक्सिमम मिनिमम 2 तो दे भी करती हैं, उसके आगे 3-4 ऐसे भी देती हैं। लेकिन जो बड़े नस्ल की बकरियाँ जैसे सोजत, कोटा ही बता रहा था, इनको बच्चे देने की कैपेसिटी मतलब फीडिंग का जो रेशियो थोड़ा कम रहता है कि मतलब 2 से ज़्यादा कम ही देती है, 1 या 2 देती है। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे गोट फार्मिंग के बारे में? गोट फार्मिंग देखिए आज के टाइम में जो बेरोजगारी है या परेशानियां जो भी है, क्योंकि अपने यहाँ देख ही रहे इंडिया में, और लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। एक नौकरी के पीछे 100 लोग जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे स्तर से स्टार्ट कीजिए। और गोट फार्मिंग आज के टाइम में बहुत अच्छा विकल्प है, उसको करके कम लागत से शुरू कर सकते हैं। इसका यही फ़ायदा है, आप पोल्ट्री करेंगे तो आपको पता है कि 10 लाख 20 लाख लगाना, इसमें नहीं, इसमें आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। 5 बकरियाँ लाइए, 5 से भी शुरू करते हैं। बस यही उसके पहले जानिए कि हमें कैसे उनको बचाना है। बचाएंगे तो 5 से 500 तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं, जी। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से संपर्क करेगा ट्रेनिंग के लिए? हमारा ट्रेनिंग के लिए हमारे फार्म पे आए, हमसे बातचीत करें। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ बंजरिया में, और हमारा नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 7520866786। तो उस पर आप कांटेक्ट करिए ट्रेनिंग के लिए। और हर महीने 1 तारीख से स्टार्ट होता है, हर मंथ में ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ, हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख तक हम टाइम निकालते हैं ट्रेनिंग के लिए। और हमारा जो भी लोग आते हैं उनको प्रैक्टिकल भी अपने फार्म पे करवाते हैं, लाइव हर चीज़। मान के चलिए 90% गोट फार्मिंग के तो हम लोग उनको हीरो बना देते हैं कि 90% डॉक्टर बन जाते हैं कि डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। सर्जरी के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाते हैं हम लोग। तो आप देख रहे थे, ये जो हैं सलाउद्दीन भाई साहब हैं, यही यहाँ के गोट फार्मिंग के ऑनर थे। और इन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से गोट फार्मिंग किया जा सकता है। और अगर जिसको ट्रेनिंग भी लेना हो वो संपर्क कर सकते हैं। हम इनका नंबर भी आपको नीचे डाल देंगे, जो संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भाई साहब ने खुद बताया कि ये अपनी जॉब छोड़ के 60,000 रुपये पर मंथ की इनकी सैलरी की जॉब थी, इन्होंने छोड़ा और अपने गांव कस्बे में आके 10 बकरियों से गोट फार्मिंग स्टार्ट किया। आज इनका गोट फार्मिंग जो है काफ़ी बड़े स्तर पे है। जैसा कि हमने आपको बताया कि देवरिया के जिलाधिकारी सर भी यहाँ आके विजिट कर चुके हैं और भाई साहब से मिले भी थे। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जो युवा अगर करना चाहते हैं भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस, मैं शहबाज खान, नमस्कार।